अगर एक रात आप अपनी मॉम को अलमारी की तरफ देखो और अगले ही सेकंड वो रूम के किसी और डोर से अंदर आ रही हो, तो आप क्या करोगे? ये स्टोरी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी। उसका नाम है आरव, और उसने मुझे क्लियरली बोला था, भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सब मेरे साथ सच में हुआ है। और ऑनेस्टली उसकी आंखों में जो डर था वो एक्टिंग नहीं हो सकती। आरव ने बताया कि वो जब 12 साल का था, एक रात वो अपने डैड के साथ बेडरूम में बैठा था। सब कुछ नॉर्मल था, कैजुअल बातें, नॉर्मल इन्वायरमेंट। रूम के कोने में एक अलमारी थी और आरव ने मुझे कहा, भाई मैंने अपनी मॉम को उस अलमारी की तरफ देखा। लाइट बंद थी, लेकिन फिर भी वो क्लियरली देख पा रहा था उसकी मॉम कपड़े फोल्ड कर रही थी। सेम रूटीन, सेम इन्वायरमेंट, बिल्कुल नॉर्मल। उसने अपने डैड को भी बोला, डैड मॉम वहाँ क्या कर रही हैं? और उसके डैड ने कैजुअली कहा, कपड़े रख रही होगी। फिर उसके डैड ने ऊंची आवाज़ लगाई, सुनो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दोबारा बुलाया, फिर भी साइलेंस। फिर थोड़ा ज़ोर से, सुन रही हो? आरव ने कहा, उस मोमेंट पे मुझे अजीब सा फील हुआ। वो धीरे धीरे अलमारी की तरफ चलने लगा। हर स्टेप के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। और जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने पीछे से आवाज़ सुनी, तुम दोनों मेरा नाम क्यों बुला रहे हो? वो तुरंत मुड़ा और उसने जो देखा, उसकी मॉम रूम के डोर से अंदर आ रही थी, सर पे टॉवल, जैसे अभी नहा कर आई हो। आरव ने मुझे बोला, उस वक्त मेरा दिमाग बंद हो गया था। एक सेकंड के लिए समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। फिर उसने धीरे से अलमारी की तरफ देखा और वहाँ कुछ भी नहीं था। ना कोई इंसान, ना कोई शैडो, कुछ भी नहीं। सबसे डरावनी बात ये थी, आरव अकेला नहीं था। उसके डैड ने भी वही चीज़ देखी, सेम फिगर, सेम हाइट, सेम बन। और आरव ने मुझे धीरे से कहा, भाई वो मेरी मॉम जैसी थी, लेकिन वो मेरी मॉम नहीं थी। अगर वो अकेला होता तो शायद वो इसे सपना समझ लेता, लेकिन उसके डैड भी वहाँ थे। तो फिर सवाल ये है, वो अलमारी में कौन था? और अगर वो उसकी मॉम नहीं थी, तो क्या कोई और चीज़ उसकी शक्ल लेकर उनके सामने खड़ी थी? आज भी आरव जब मुझे ये स्टोरी सुनाता है तो एक बात ज़रूर कहता है, उस रात के बाद मैंने कभी अंधेरे में किसी पर भरोसा नहीं किया।